मिल्लत टाइम्स में खुशामदीद। मैं आप तमाम लोगों से एक बात यह कहना चाहता हूं कि जब से वक्फ अमेंडमेंट 2024 बिल को लेकर जिक्र हुआ है, संसद में इसके संशोधन को लेकर बात हुई है, तब से कहीं ना कहीं इस बिल को, पहले इसकी मुखालफत जब शुरू हुई तो जेपीसी की एक जो टीम होती है उसको बनाकर यह बिल वहां भेज दिया गया। फिर सिलसिला शुरू हुआ, उस पर यह बात कही गई कि अब जो है इसके लिए आपको मेल करना होगा और मेलों का जो है वो सिलसिला शुरू हो गया। रायशुमारी शुरू हो गई, लोगों ने कम से कम 5 करोड़ से ज्यादा जो है वो मेल वहां भेज दिए हैं, यानी अपनी अपनी राय वहां पर कायम दायम कर दी है। इसके मुखालफत में वक्फ 2024 अमेंडमेंट बिल को लेकर जिस तरह लगातार बातें हो रही हैं, ये बिल संसद में लेकर आया गया था, इसमें कुछ संशोधन करने की जब बात हुई थी और बीजेपी गवर्नमेंट इसमें संशोधन करना चाहती है, इंटरफियर करना चाहती है, हस्तक्षेप करना चाहती है, तभी से एक सिलसिला शुरू हो गया। एक क्यूआर कोड निकालकर इसकी मुखालफत करने के लिए, क्योंकि ये जेपीसी के पास है तो जेपीसी के पास ज़्यादा से ज़्यादा राय शुमारी के लिए मेल और स्कैन करने की बात होने लगी। अब तक लगभग 5 करोड़ से ज्यादा मेल यानी राय जो है वहां तक पहुंच चुकी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से 3 करोड़ जो उन्होंने अपील की थी, उस अपील पर 3 करोड़ 48 लाख लोगों ने जो है अपनी राय भेज दी है। दूसरी जो सबसे बड़ी गई वो 89 लाख जो है वो दूसरी तंजीम की तरफ से गई, उनकी अपील पर गई। और तीसरी जो जनरल लोग जो सबने करी मिलकर लगभग 95 लाख लोग वहां तक पहुंचा चुके हैं। और अभी ये सिलसिला जारी है क्योंकि इसमें 2 दिन का टाइम दे दिया गया था। लेकिन एक तरफ मुखालफत है तो दूसरी तरफ हिंदू समुदाय के लोगों ने इसका समर्थन करना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि उनको लगता है कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अगर ये बिल लाया है तो कुछ सोच समझ कर लाया होगा। तो उन्होंने सड़कों पर खड़े होकर एक क्यूआर कोड जो है वो शाया कर दिया है और लोगों से अपील की है कि हमें इस जो ये बिल लाने की कोशिश हो रही है इसका समर्थन करना है। तो मोदी जी के समर्थन में हिंदू समाज उतर के आ गया है। जगह जगह ये बात हो रही है कि अब हम भी जो है वो अपनी राय भेजेंगे और इसके समर्थन में जो है हम वोट करेंगे। तो देखना सिर्फ ये है कि कितने मुसलमान आज जागरूक हैं अपने इस वक्फ को लेकर, क्योंकि वक्फ की जमीन जो होती है वो अल्लाह के लिए वक्फ की जाती है। तो वक्फ को बचाने का जो मसला है, बहुत सारी चीजें हैं, सवाल बहुत सारे होते हैं, उनको थोड़ी देर अलग रखते हैं, लेकिन ये अपने मान की, अपने सम्मान की लड़ाई होती है। तो यहां पर कहीं ना कहीं इसके समर्थन में उन तमाम मुसलमानों को जो आज एंड्रॉइड मोबाइल यूज करते हैं और सोशल मीडिया पर बना रहते हैं और तमाम चीजें वो जानते हैं कि क्या कुछ कैसे हो सकता है। तो जेपीसी के पास जो आप अपनी रायशुमारी कर रहे हैं उसमें बढ़ावा करने के लिए आप तमाम लोगों को ज्यादा से ज्यादा ये इस क्यूआर कोड को स्कैन करके अपनी राय देनी है, अपना नाम लिख के भेजना है और अपना दर्ज कराना है कि आप इस बिल की मुखालफत करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो ऐसा सोचते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन आप तमाम लोगों को ये जो समर्थन मोदी जी के पक्ष में आके जैसे बिल को लेकर समर्थन करने के लिए दूसरा समाज उतर कर आया है, इसके समर्थन पर कहीं ना कहीं आपकी जो मुखालफत है बिल को लेकर ये बहुत भारी होनी चाहिए। मौलाना तौकीर रजा साहब ने भी अपने स्टेटमेंट में यही बात कही है कि ये जो है मुदाखलत है, शरीयत में मुदाखलत है, मजहब में मुदाखलत है, ये जमीन की लड़ाई नहीं है और हम इसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो स्टैंड क्लियर है। चंद्रशेखर आजाद भी मैदान में उतरे, उन्होंने कहा कि इसके लिए एहतजाज होगा, इसके लिए हम प्रोटेस्ट करेंगे अगर वक्फ बिल में कुछ होता है तो ये तमाम चीजें हैं। आपके पास 15 सितंबर तक का टाइम है। जिन लोगों ने अभी तक अपनी राय शुमार नहीं की है वो अपनी राय शुमार कर सकते हैं। एक छोटी सी वीडियो थी वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर, अगर अभी तक किसी ने नहीं की है अपनी राय शुमार तो प्लीज आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करिए, लिंक को क्लिक करिए और अपनी राय जरूर पेश करिए। शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीना ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।